हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम यहाँ पे डेली टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के, राइट। तो हम क्या करते हैं, कलेश उठाते हैं और उसके ऊपर हम टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं, राइट। जैसे आई ऑलवेज से कलेश जहाँ यूपीएससी वहाँ, राइट। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वेरी क्विकली विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, दैट इज डाउट किल्स मोर ड्रीम देन अ फेलियर एवर विल, राइट। तो आई नो बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। आपके मॉक में पेपर्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपके जो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल पा रहा है, राइट। और एक लास्ट स्टेज पे भी अगर आप रह जाते हो तो आपको डाउट्स होने लग जाते हैं, राइट। तो आप सोचते हो कि यार ये ड्रीम वर्दी है कि नहीं है, और ये सबके साथ होता है, पता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो हमारे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। आपको लगता है कि यार मेरा ये ड्रीम वर्दी है कि नहीं है, राइट। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ड्रीम होते ही अनअचीवेबल है। उसको ड्रीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको अचीव करने के लिए आप रोज मेहनत करते हो, इसलिए तो वो ड्रीम्स हैं, राइट। वो रियलिटी नहीं है। इसलिए जो ये ड्रीम्स के ऊपर अगर आप डाउट कर देते हो क्रिएट, तो वो आपकी ड्रीम्स रियलिटी नहीं बन पाती, राइट। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगी, अपने ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि ये ड्रीम है, रियलिटी नहीं है कि हर चीज बढ़िया होगी। ड्रीम है और उसको अचीव करने के लिए आपको आज की रियलिटी में काम करना पड़ेगा, राइट। इसलिए तो वो ड्रीम है। तो डाउट बिल्कुल नहीं करने का बॉस, ठीक है। आराम से पढ़ने का, चिल होके पढ़ने का, ठीक है। अपनी पढ़ाई से प्यार करने का और डाउट नहीं करने का। जो डाउट कर आपको करवाए ना, उसको 2 थप्पड़ देने का, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 35। और यहाँ पे कलेश क्या हो रहा है, ये है कि भाई 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स यहाँ पे रख दी गई है। एंड जीएसटी काउंसिल, दैट इज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके। तो ये अमेंडमेंट है, जीएसटी काउंसिल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक अच्छा खासा टॉपिक है आपके पॉलिटी का। इसलिए आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो बॉस, क्योंकि भाई कलेश तो हो गए हैं। मीटिंग यहाँ पे हो चुकी है, 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, राइट। इसलिए आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के ऊपर, राइट। तो चलो फटाफट से सीट बेल्ट बांधते हैं और जल्दी जल्दी क्विकली क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही है कि हम फटाफट एक तो जब से ये ट्रैवलिंग वगैरह इनमें इन्वॉल्व हुई हूं ना मैं, मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लग गई है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 से, with reference to GST Council, consider the following statement. It was established through the Constitutional 101st Amendment Act 2016. Very very simple statement, बहुत ही अच्छा आंसर. It is provided under Article 279A of the Constitution. Yes, this is absolutely correct. 279A के अंदर है, जहां पे मैंडेट करते हैं प्रेसिडेंट को टू मेक जीएसटी काउंसिल क्या मैंडेट्स mandates president to what, to make GST council here, right। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं भाई, तो ये स्टैट्यूटरी नहीं है। थर्ड हटाओ, थर्ड हटाओ, और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब देखो थोड़ी सी लेंदी कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन में ना, जो जो मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ लोगे तो कंपोजिशन पे कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो भाई चुकेगा नहीं, ठीक है। झुकेंगे नहीं साला अगर कंपोजिशन पे आ गया तो, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पर है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो यहाँ पे क्या होने वाली है, चेयरपर्सन होने वाली है। कौन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो यहाँ पे क्या करेगी, चेयरमैन बनेगी बॉस, ठीक है। क्या बनने वाली है? चेयरमैन बनने वाली है, ठीक है। सेकंड पॉइंट याद करेंगे कि भाई जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस है, वो यहाँ पे मेंबर्स होंगे क्या? यूनियन मिनिस्टर ऑफ
ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस, रेवेन्यू एंड फाइनेंस भी लिख दूं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ये मेंबर्स यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन देखने को मिलेंगे सर आपको, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे परमानेंट इनवाइटी भी होते हैं जो हर एक स्टेट नॉमिनेट करता है। क्या, परमानेंट इनवाइटी, जो हर एक स्टेट का एक बंदा यहाँ पे परमानेंट इनवाइटी होने वाला है। ठीक है, तो ये जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन है। ठीक है, तो चलो कंपोजिशन में देखते हैं ये क्वेश्चन। Consider the following regarding composition. The Union Finance Minister is the chairperson. Yes, first statement is correct. तो सही है। The Union Minister of State for Finance is a member. ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, तो ये हटा देते हैं। Each state nominates 2 member to the council, not 2 members, 1 members to the council. तो थर्ड यहाँ पे जाएगा और आपका आंसर यहाँ पर ए होने वाला है। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन है इसको प्लीज ध्यान से देख लेना। ठीक है, इस कंपोजिशन को क्या कर लेना, ध्यान से देख लेना। Just give me a second. I have sent you the location and right now I'm in middle of the classes. So you see the location right now. I have sent you on the WhatsApp, okay? Just see that. ओके, चलो ठीक है, तो इसका ये जो कंपोजिशन है प्लीज अच्छे से देख लेना सरकार, अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, वोटिंग, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वोटिंग पे भी बता दो आपको वेटेज सिस्टम। ठीक है, ये भी एक और ये बना दो, एक और ये छोटा सा चार्ट बना दो। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल का जो वोटिंग है वो कैसे होती है। ठीक है, तो देखो अगर वोटिंग की बात करें ना तो वोटिंग एक वेटेज सिस्टम पे चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं पर्सन टू पर्सन, तो वेटेज होगा। ठीक है, अब वेटेज की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 1/3 होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 होता है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि देखो स्टेट से आप हक ले रहे हो पैसों का, और स्टेट को अगर आप वेटेज ज्यादा ना दो तो गलत बात है ना। तो वेटेज सिस्टम पे यहाँ पे वोटिंग होगी, किस सिस्टम पे, अभी मत बोल दो ना मैम आप भी कम खाओ वेट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये मत बोल देना। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, वन थर्ड आपको देखने को मिलेगा, और स्टेट का कितना बचा, 2/3 आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ, 75% मेजोरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज को पास करवाने के लिए। कितनी, 75% मेजोरिटी होनी चाहिए, और कॉरम 50% होना चाहिए। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रख लेना। ठीक है, ये भी मैप की तरह बना लेना। ठीक है, सीसेट बताओ 1/3 मतलब कितना होगा, 33.33%। क्या, 33.33% है ना। चलो, तो हमने ये भी देख लिया, तो अब फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं विद रेफरेंस टू वोटिंग इन द जीएसटी काउंसिल। चलो ठीक है, देखते हैं वोटिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट वोट हैज 1/3 ऑफ द वेटेज, यस करेक्ट। द वोट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर हैव 2/3 वेटेज, यस दिस इज करेक्ट। Decisions require a simple majority of member present and voting. That is not simple majority. They need 75% of majority, right? मैंने बताया था ना 75%, right? तो थर्ड यहाँ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पर ए होने वाला है। ठीक है, तो चलो
फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स फॉल विद इन द फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कौन से मैटर्स हैं, ठीक है। रिकमेंडेड जीएसटी रेट्स, देखो आर्टिकल 279 के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 279, हाँ उसके बारे में है। तो देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी रेट्स, हाँ। डिसाइडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यस। लिवाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स जीएसटी काउंसिल का फंक्शन, हाँ ये भी है। तो इसके आंसर क्या है, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, और आंसर यहाँ पे आपका सी होने वाला है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस है, प्लीज ध्यान रख के जाना। वो लास्ट वाला स्टेटमेंट में भी कंफ्यूज हो गई थी, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन, ठीक है। देयर बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं होते हैं ना, यही तो दिक्कत है, यही तो कलेश है। सेकंड, दे आर एडवाइजरी बट कैरी वैल्यू, ये यहाँ पे आंसर सही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, बाइंडिंग नहीं होते हैं, इतने चोचले के बाद भी बाइंडिंग नहीं करे गए हैं इनके रिकमेंडेशंस को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। करेक्ट, ठीक है। द जीएसटी काउंसिल मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द 101st अमेंडमेंट एक्ट। देखो 6 की अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में आते हैं। तो देखो आर्टिकल 279 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती हूँ आपको। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है, तो आगे बताती हूँ, पहले इसको करते हैं। द जीएसटी काउंसिल मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द 101st अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल्कुल सही है, 60 डेज में ही बनाना था, तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, ये हटा दीजिए ये हटा दीजिए। द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल फ्रॉम अदर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज ऑल्सो ट्रू, भाई साथ में ही विकास है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड, द कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग इज 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ये बता चुकी हूँ मैं आपको कोरम। थर्ड भी एकदम सही है, तो आंसर यहाँ पे सी होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ए कैसे आ गया भाई इसका आंसर, आंसर भाई सी है इसका, इसको करेक्ट कर दो भाई, ये क्या कर रहे हो, ठीक है। प्लीज पीपीटी के साथ लेक्चर्स देखना ताकि हम करेक्शंस कर सके, ठीक है। आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। अब देखो जीएसटी की बात करें ना, तो एक मैं आपको छोटी सी लिस्ट दूंगी, वो प्लीज ध्यान रखना, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो वो लिस्ट को आगे कर देना, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स क्या कर दिए गए थे, मर्ज कर दिए गए थे, सब्ज्यूम कर दिए गए थे, ठीक है। एक तो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, कि मैं याद कर करके लिख रही हूँ। सर्विस टैक्स, स्टेट वेट, ये लिस्ट याद करना है यार, है ना, ये मैंने भी याद कर रखी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, सेल्स, एक है लग्जरी, ठीक है, और एक है एंट्री टैक्स, ठीक है। तो ये सब्ज्यूम्ड होते हैं भाई जीएसटी के अंदर, और वो तो मुझे बताना ना, कमेंट डाउन करना। चलो देखते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, हाँ है। सर्विस टैक्स है, हाँ है। स्टैम्प ड्यूटी नहीं है बॉस, कुछ नंबर में स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, हाँ स्टैम्प ड्यूटी नहीं थी, वो सब्ज्यूम नहीं हुआ था। फोर्थ हटा दो। वेट है, वेट मैंने लिखा ही है, वेट है।
तो भाई अपन मेरे को खुद को कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है मेरी टीम। ठीक है, फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, 1 2 एंड 3 इसके आंसर होने वाले हैं गाइस। ए आंसर होगा बॉस इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर होने वाला है। तो 1 2 3 क्या आंसर है देखते हैं। ए, ओके, आई वॉज राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, वो ध्यान रख के जाना। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू लिवाई जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल 269। ठीक है, तो आंसर इसका सी होने वाला है, 269। आगे, ये आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा बार बार डायरेक्टली पूछ रहे हैं, इसलिए टीम ने बार बार डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, मैंने उनको बोला भी था आर्टिकल्स डालना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अंडर जीएसटी। बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव साइमल्टेनियस पावर्स टू लिवाई जीएसटी अंडर आर्टिकल 246A। हाँ, ये चीज सही है, दोनों के पास है, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है सरकार। ठीक है, सेकंड, जीएसटी काउंसिल रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यही तो करा है जीएसटी काउंसिल ने। सही है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन मस्ट बी इंप्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिया। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई थर्ड हटा दीजिए, थर्ड हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, और बी यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको पीपीटी में मिल जाएगा, पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फटाफट। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश जीएसटी काउंसिल फ्रॉम फाइनेंस कमीशन? गुड क्वेश्चन। जीएसटी काउंसिल इज परमानेंट, फाइनेंस कमीशन इज पीरियोडिक। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था फाइनेंस कमीशन कब बनता है? हर 5 ईयर्स में बनाना पड़ता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जीएसटी काउंसिल डील विद इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, फाइनेंस कमीशन डील्स विद टैक्स डिवोल्यूशन। गुड। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लेकिन ये डिस्टिंग्विश नहीं है, सेम है। तो ये सही, मतलब ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये इससे मैच तो नहीं खा रहा है। देखा जाए तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये दोनों तो सिमिलैरिटीज है ना, राइट? ये तो सिमिलैरिटीज है, इसमें तो डिस्टिंग्विश पूछा है, तो थर्ड हटा दो। आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए। देखते हैं, सी एल ए नहीं, ए करो ना, सिमिलैरिटी है वो तो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे, कलेश देखेंगे, और उसमें फटाफट से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि आपको भी फटाफट से रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपको कितने पॉइंट्स आते हैं, राइट? तो इसी तरीके से करेंगे, और बिल्कुल भी इसको मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं समझाऊंगी, क्योंकि देखो ये सीरीज बहुत क्विक सीरीज बनाई गई है। ठीक है, इतने डेप्थ में जाके नहीं पढ़ेंगे, जितना मेरे को लगता है कि हाँ भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी, राइट? तो चलो मिलते हैं, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसी तरीके से डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो गाइस और आगे बढ़ते रहो।